सुबह के 5 बजे अलार्म बजा और कबीर अपने बिस्तर से उठकर अपने लैपटॉप के पास गया। जैसे ही उसने आज की टू डू लिस्ट देखी वो घबरा गया। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से वो अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट और अपने पॉडकास्ट को लॉन्च करने के लिए इतना ज्यादा काम कर रहा था कि अब वो एग्जॉस्टेड फील करने लगा था। उसने सोचा करने के लिए इतना कुछ है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कहीं मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पहले कबीर एक जाने माने क्लॉथिंग ब्रांड में क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर था। अच्छी खासी सैलरी थी, साथ में वीकेंड पर छुट्टी, शाम को घर आके चिल आउट करने का मौका। लेकिन जब से उसने अपना ड्रीम परस्यू करने का सोचा है, बेचारा पूरे टाइम काम में ही बिजी रहता है। उसने कई टाइम मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ी, सब कुछ शेड्यूल किया, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी थी। उसके पास हमेशा ही टाइम का शॉर्टेज रहता था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे साइंस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फ्लो स्टेट के बारे में बताया। उसे वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसने वो टर्म्स को गूगल किया और प्रोडक्टिविटी के बारे में और उसे बढ़ाने के तरीकों के बारे में जाना। उसने उन मेथड्स को फॉलो किया और अपने काम के दौरान पीक प्रोडक्टिविटी हिट करने लगा। उसने देखा कि जो काम 4 घंटे में होता था वो 1 से 1.5 घंटे में होने लगा। सब कुछ अपनी जगह ठीक होता जा रहा था और देखते ही देखते उसकी सेविंग खत्म होने से पहले उसके पॉडकास्ट और वेबसाइट की अर्निंग शुरू हो गई। प्रोडक्टिविटी एक ऐसा शब्द जिसका रिलेवेंस आज के मॉडर्न और बिजी टाइम में काफी बढ़ गया है, क्योंकि आज हमें टाइम मैनेजमेंट की बुक पढ़कर अपने दिमाग को 24 घंटे काम करने के लिए फोर्स करने की जगह अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में सोचने की जरूरत है। प्रोडक्टिविटी का सिंपल मतलब यह है कि आप एक गिवन टाइम में कितना काम कर सकते हो। आपने कई बार फील किया होगा कि किसी दिन आप बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा जल्दी काम कर पा रहे हो। काम करते करते आप इतना खो गए कि आपको वक्त का पता ही नहीं चला। तो आखिर प्रोडक्टिविटी के पीछे साइंस क्या है? वो साइंस है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट यानी वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट जहां आप फिजिकली और मेंटली अपने पीक परफॉर्मेंस पर हो। इससे आपने हाइपर फोकस, फुल इमर्जन और बीइंग इन द जोन जैसे कई नामों से भी सुना होगा। जब आप फ्लो स्टेट में होते हो तो आप अपने काम से वन ऑन वन होते हो। आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता है। आपके दिमाग में कोई दूसरा थॉट नहीं होता। भूख, प्यास, थकन जैसी चीजें भी आपको याद नहीं रहती। ईयर 1975 से पहले इस स्टेट को क्रिएटिव लोगों का इनबॉर्न टैलेंट समझा जाता था। 1975 में हंगरी के फिजियोलॉजिस्ट मिहाली ने फ्लो स्टेट के कॉन्सेप्ट को लाकर प्रोडक्टिविटी को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मॉडर्न टाइम में हर फील्ड में किया जा सकता है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या स्टूडेंट लाइफ। हर कोई फ्लो स्टेट अटेन करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ हमारे लाइफ में करने के लिए इतना कुछ हो गया है कि खुद के लिए, फैमिली के लिए और सोशलाइज होने के लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। एक दिन में आज भी 24 घंटे ही हैं, कल भी 24 थे और आने वाले टाइम में भी 24 ही रहेंगे। इसलिए समय तो बढ़ने से रहा। इन द एंड हमें ही अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। लेकिन कैसे? आइए इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं फ्लो स्टेट के साइंस को और फ्लो स्टेट मेंटेन करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 500 गुना बढ़ाने के 3C मेथड को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द साइंस ऑफ द फ्लो स्टेट। अमेरिकन ऑथर, जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर स्टीव कोटलर ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में लिखा है कि फ्लो स्टेट के दौरान आपकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी अपने टॉप पर होती है। आपका ब्रेन पर सेकंड नॉर्मल से कहीं ज्यादा थॉट्स क्रिएट भी करता है और उन्हें डीपली प्रोसेस भी। अगर आप हर दिन केवल 2 घंटे अपने फ्लो स्टेट में काम करते हो तो आप हफ्ते में नॉर्मल तरीके से 40 घंटे काम करने वालों से भी ज्यादा काम कर सकते हो। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर जेम्स ओ मैकेंसी ने अपनी रिसर्च में पाया है कि अगर आप अपने फ्लो स्टेट में बिताए टाइम को 15 से 20% भी बढ़ा दो तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। रिसर्च में ये भी पता चला है कि फ्लो स्टेट के दौरान हमारे ब्रेन वेव्स में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। अपने नॉर्मल कॉन्शियस स्टेट में हमारा ब्रेन हाई फ्रीक्वेंसी बीटा वेव्स जनरेट करता है, जबकि फ्लो स्टेट में ब्रेन वेव्स बीटा से बदलकर लो फ्रीक्वेंसी अल्फा और थीटा वेव्स बन जाती हैं। अल्फा वेव्स यानी 8 से 12 हर्ट्ज की वेवलेंथ। इस दौरान ब्रेन एकदम काम और रिलैक्स्ड रहता है और हमारा फुल फोकस प्रेजेंट में चल रही एक्टिविटी पर होता है। यही वो स्टेट है जहां हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से एब्जॉर्ब करके प्रोसेस कर सकते हैं। जब आप इस स्टेट को 5 से 10 मिनट्स मेंटेन कर लेते हो तो ब्रेन इससे भी आगे की स्टेज पर जाता है, यानी थीटा स्टेट में, जहां 3 से 8 हर्ट्ज की वेवलेंथ वाली थीटा वेव्स जनरेट होती है। ये स्टेट कुछ इस तरह की होती है जैसे आप सोने और जागने के बीच की ट्रांजिशन में हो। इस स्टेज में आपकी मेमोरी, लर्निंग पावर और इंट्यूशन अपने पीक पर होती है। यही वो स्टेट है जहां ज्यादातर क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। अल्फा और थीटा वो स्टेट है जो नॉर्मली डीप मेडिटेशन से अटेन की जाती है। ब्रेन वेव्स के साथ साथ फ्लो स्टेट में बॉडी की न्यूरोकेमिस्ट्री भी बदल जाती है। हमारा ब्रेन 5 केमिकल सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन रिलीज करता है, जो है नोरोपिनेरिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, एनेंडामाइड और सेरोटोनिन और कभी कभी ऑक्सीटोसिन भी। अगर आप इन केमिकल्स को गूगल करके देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि नॉर्मली ये केमिकल्स हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड के तौर पर तब रिलीज करता है जब भी कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो हमें बहुत अच्छी लगती हो,
जब वो एक्टिविटी होती है तब हमारा ब्रेन ये केमिकल्स रिलीज करता है। फ्लो स्टेट में इन सब का एक साथ निकलना इस स्टेट को प्लेजरेबल, मीनिंगफुल और लिटरली एडिक्टिव बना देता है। यानी एक बार आपको इस स्टेट की आदत पड़ गई तो आपको काम करने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद काम करना चाहोगे। लेकिन जितना सच ये है कि फ्लो स्टेट में हमारा ब्रेन इनक्रेडिबली पावरफुल हो जाता है, उतना ही सच ये भी है कि ज्यादातर लोग अपने वर्किंग आवर का केवल 5% हिस्सा ही फ्लो स्टेट में बिताते हैं। यानी 40 आवर्स वर्क वीक माने तो उनका 95% टाइम यानी कि 38 आवर्स वो केवल लो प्रोडक्टिविटी लेवल पर काम करके खुद को एग्जॉस्ट करते रहते हैं। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है इंफॉर्मेशन ओवरलोड और डिस्ट्रैक्शंस। काम करने बैठे नहीं कि मैनेजर का फोन आ जाता है मीटिंग के लिए, कभी फोन पर दोस्त की नई इंस्टाग्राम पिक्चर फ्लैश करने लगती, कभी अर्जेंट ईमेल, कभी किसी का मैसेज। अभी फोन साइलेंट करके साइड में रखा ही था कि आपका कलीग जिसे गॉसिप इतनी पसंद है वो आ गया, या आप घर से काम कर रहे हो तो आपकी फैमिली मेंबर्स कुछ बात करने लगी। कुल मिलाकर दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। टाइम मैनेजमेंट ऐप रेस्क्यू टाइम की टीम ने 1500 लोगों पर स्टडी की और देखा कि ऑन एन एवरेज एक आदमी हर 6 से 8.5 मिनट में अपने स्मार्टफोन के कारण डिस्ट्रैक्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक स्टडी में दावा किया है कि सन 2000 के बाद से एवरेज अटेंशन टाइम 33% कम हो गया है। तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि क्यों हम सब अपने काम को पूरा करने के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं। आइए अब हम देखते हैं द 3C मेथड फॉर हैकिंग फ्लो स्टेट। वैसे तो फ्लो स्टेट मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक सुपर पावर है, लेकिन सभी डिस्ट्रैक्शंस को पार करके इसे अटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। न्यूरोसाइंस के आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर पर बेस्ड ये 3C मेथड आपकी इस मुश्किल को आसान कर देगा। पहला C है क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, दूसरा C है कंट्रोलिंग द मंकी माइंड और तीसरा C है कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन। अब इन तीनों C's को जरा डिटेल में समझते हैं। क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। फ्लो स्टेट कब अटेन होता है? जब आप वर्क करते करते उसमें इतना खो जाते हो कि आपको टाइम और स्पेस का कोई अंदाजा ही नहीं रहता, तब आप फ्लो स्टेट में होते हो। जब आपका होना और काम करना एक हो जाता है, मानो बस आप इसी काम के लिए बने हो, तब आप फ्लो स्टेट में होते हो। आप काम शुरू करते ही फ्लो स्टेट नहीं अटेंड कर लेते, बल्कि साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम को फुल फोकस के साथ करना होगा। अगर आप 20 मिनट के फोकस से पहले ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप कभी फ्लो स्टेट में पहुंच ही नहीं पाओगे। चलो मान लिया कि फ्लो स्टेट अटेंड भी कर लिया, तभी टेबल पर रखे फोन से कोई नोटिफिकेशन आया, आपने उसे बस एक ही नजर दी और वापस अपना काम करने लगे, लेकिन तभी माइंड ने कहा हाँ तो मैं कहां था। यानी बस 1 सेकंड के डिस्ट्रैक्शन से आपका पूरा फ्लो स्टेट टूट जाता है और आपका आने वाला आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। आप में से कईयों ने यह सिचुएशन फेस की होगी। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो एक अटेंशन रेजिड्यू क्रिएट होता है। अटेंशन रेजिड्यू यानी आप उस थॉट या डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर आगे निकल गए, लेकिन आपके माइंड के कुछ हिस्से में वो अभी भी प्रोसेस हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन के बाद हमारे ब्रेन को वापस कंप्लीट फोकस की स्टेट में आने में 20 से 25 मिनट्स लगते हैं और इस दौरान आप लो प्रोडक्टिविटी जोन में काम कर रहे होते हैं। यानी अगर आप 3 घंटे काम कर रहे हो और बीच में 5 से 6 बार फोन की तरफ देख लिया तो आपने कभी फ्लो स्टेट में काम किया ही नहीं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन बिना किसी पेनल्टी के डिस्ट्रैक्शन से वापस फोकस की ओर लौट ही नहीं सकता। इसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को 40 से 50% तक कम कर देती है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन फ्लो का जानी दुश्मन है। तो अगर आप फ्लो स्टेट पाना चाहते हो, उसे मेंटेन रखना चाहते हो, तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करना होगा। आइए अब जानते हैं अपने लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने का कुछ आसान टिप्स। नंबर 1 ये कि अपने फोन के सभी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। नंबर 2 ये कि नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं कर सकते तो फोन को काम करते वक्त अपनी नजरों से दूर साइलेंट करके रख दो। नंबर 3 ये है कि अपने क्लोज फ्रेंड्स, कलीग्स और फैमिली मेंबर्स को बता दो कि आप किस टाइम काम करते हो और आप उस टाइम उन्हें अटेंड नहीं कर सकते, आप बाद में रिवर्ट बैक करोगे। और नंबर 4 यह है कि अपने ब्राउजर से उन सभी टैब्स को बंद कर दो जो आपके काम से रिलेटेड नहीं है। अब देखते हैं सेकंड C, कंट्रोलिंग द मंकी माइंड। डिस्ट्रैक्शंस 2 तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब जबकि हमने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दिया है तो अब बारी है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करने की। हमारा दिमाग दिन भर चलते रहने वाली मशीन है। अगर हम इसे कंट्रोल ना करें तो ये दिन भर एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता रहेगा, जैसे कोई बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर करता है। शायद इसीलिए बुद्धिज्म में हमारे अनकंट्रोल्ड माइंड को द मंकी माइंड कहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च के मुताबिक हम अपने दिन का लगभग 50% हिस्सा इसी मंकी माइंड के क्रिएट किए गए थॉट्स के साथ बिताते हैं। अनकंट्रोल्ड माइंड मेंटल फैटिग कॉज करता है, यानी आपका दिमाग सोचते सोचते थकने लगता है और आप बिना किसी फिजिकल वर्क के भी थका हुआ और एग्जॉस्टेड महसूस करते हो। ऐसे में फ्लो स्टेट हासिल करना नियरली इम्पॉसिबल है। यानी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए आपको अपने माइंड और उसके थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए आप इन ट्रिक्स को अपना सकते हो। नंबर 1 है अपना इंफॉर्मेशन इंटेक कम करो। जब भी हम न्यूज सुनते हैं
हैं, किसी इंसिडेंट या किसी मैटर के बारे में जानते हैं, तो हमारा माइंड उसे प्रोसेस करके अपने तर्क ढूंढने लगता है, अपने लॉजिक लगाने लगता है। यानी आप जितनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे, आपके माइंड में उतनी प्रोसेसिंग होगी, जिसका नतीजा होता है मेंटल फैटिग। तो न्यूज, सोशल मीडिया इंटेक और गॉसिपिंग को जितना हो सके कम करो। नंबर 2 है, एक नोटबुक लेकर काम करने बैठो। जब भी आप काम कर रहे हो और कोई थॉट, आइडिया या रिमाइंडर आपके माइंड में आया, तो उसे नोटबुक में लिख लो, क्योंकि आपको अपने दिमाग को आइडियाज का स्टोरेज बॉक्स नहीं बल्कि उसे क्रिएटर बनाना है। नंबर 3, शुगर और कैफीन का कंजप्शन कम कर दो। लोगों को दिन में 4 से 5 बार चाय और कॉफी पीने की आदत होती है, लेकिन यह साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि कैफीन और शुगर के जरूरत से ज्यादा इंटेक से हमारा दिमाग ओवरथिंकर और अनकंट्रोल्ड हो जाता है। नंबर 4 है, जर्नलिंग स्टार्ट करो। कहा जाता है कि वंस इट्स ऑन द पेपर इट्स नॉट इन योर माइंड, यानी जब आप बातों को पेपर पर लिख दोगे तो वो आपके दिमाग में स्टोर नहीं होगी। इसलिए अपने सभी डोमिनेंट थॉट्स, चिंताएं, परेशानी, आइडियाज को डेली डायरी मेंटेन करके उसमें लिख दो। इससे आपके माइंड को शांत रहने में मदद मिलेगी। और नंबर 5 है, मेडिटेशन। अपने माइंड को अपनी मुट्ठी में करने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। जरूरी नहीं है कि आप घंटों मेडिटेट करो, केवल 10 मिनट आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करो। अपने माइंड में थॉट्स आने दो, उन्हें बिना जज किए पास ऑन होने दो। अपने सांस को अंदर बाहर आते जाते हुए महसूस करो, आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं 3C मेथड के 3rd C पर, जो है कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल शब्दों में समझें तो कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है आपके सोचने, समझने और नॉलेज हासिल करने के प्रोसेस को जितना हो सके बढ़ाना। इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाने के बाद अब बारी आती है अपनी मेंटल पावर को मैक्सिमाइज करने की, यानी कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन की। आइए बात करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट द्वारा सजेस्ट किए गए कुछ कॉग्निटिव बूस्टर्स की, जो आपको अपने डीपेस्ट और मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेंगे। मेक यूज ऑफ योर पीक एनर्जी टाइम। आपके लिए दिन का वो कौन सा टाइम है जो आप सबसे ज्यादा मेंटली एक्टिव और फोकस्ड महसूस करते हो। कुछ लोग लेट नाइट वर्क करना पसंद करते हैं, तो कुछ अर्ली मॉर्निंग, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मॉर्निंग का टाइम बेस्ट रहता है। इसलिए अपने सुबह के पीक एनर्जी टाइम को ईमेल्स, मीटिंग्स, चाय कॉफी, गपशप में वेस्ट करने से अच्छा है आप अपने सबसे ज्यादा स्किल रिक्वायरिंग काम को उस टाइम में करो, क्योंकि फ्लो स्टेट को अटेन करने और उसे मेंटेन करने के लिए काफी सारी मेंटल एनर्जी लगती है। रात भर के रेस्ट के बाद मॉर्निंग में हमारा माइंड और बॉडी सब कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में होते हैं। इसलिए अपने इंपॉर्टेंट और क्रिएटिव काम जैसे ट्रिकी टॉपिक्स की स्टडी, राइटिंग, प्लानिंग, इन सब के लिए मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे जरूर रखो। बाकी मैनेजिंग वर्क या रिवीजन के लिए आप दोपहर या शाम का टाइम रखो, जब आप ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हो। यही फ्लो स्टेट को अटेन करने का गोल्डन रूल है। लिसन टू स्पेसिफिकली डिजाइन्ड प्लेलिस्ट। म्यूजिक के हीलिंग पावर के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि म्यूजिक फोकस और कंसंट्रेशन में भी आपकी मदद करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। कुछ स्पेशल टाइप के म्यूजिक आपके ब्रेन को डीप फोकस वाले अल्फा और थीटा वेव्स की स्टेट में ले आते हैं। आप भी अपनी एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाओ और इसे सुनो। इससे आपको बाहर की आवाजें भी सुनाई नहीं देंगी और साथ ही फोकस करने में भी आसानी होगी। बैरी गोल्डस्टीन ने अपनी किताब द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ हार्ट में बताया है कि हम कैसे म्यूजिक, साउंड और वाइब्रेशन को हीलिंग और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज कैफीन स्ट्रेटेजिकली। अभी हमने बात की कि ज्यादा कैफीन इंटेक से आपका माइंड मंकी माइंड में बदल जाता है, लेकिन ये भी सच है कि हल्का सा कैफीन किक आपके कॉग्निटिव लेवल को बढ़ा सकता है। इसलिए चाय कॉफी बहुत से लोगों का वर्किंग पार्टनर होता है। चेक योर वाटर इंटेक। बॉडी में पानी की कमी ब्रेन फॉग का कारण बन सकती है। ब्रेन फॉग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप मेमोरी प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी, पुअर कंसंट्रेशन और इनएबिलिटी टू फोकस जैसे सिम्टम्स महसूस करते हो। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो। अपने कॉग्निटिव लोड को सोच समझ कर चुनो। कभी कभी हम अपने लिए एक बार में ऐसा टास्क चुन लेते हैं जो इतना टफ होता है कि वो फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है। ऐसे में फ्लो स्टेट पाना मुश्किल है। इसलिए हमेशा अपने टास्क को कुछ ऐसे मैनेज करो कि वो आपके स्किल के लिमिट तो पुश करे, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट ना हो कि आप उसे पूरा ही नहीं कर पाओ। अगर आपको कोई डिफिकल्ट टास्क क्रैक करना भी है तो उसे इस तरह ब्रेक करके करो कि जब भी आप काम करने बैठो तो आपको काम होता हुआ दिखे। यानी वर्क शुड बी चैलेंजिंग बट नॉट टू डिफिकल्ट टू हैंडल। इस दुनिया में ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ऐसे में फ्लो स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझकर अपने पीक परफॉर्मेंस अटेन करने से आप दूसरों से एक कदम आगे निकल सकते हो। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव एज को हासिल करने के लिए आपको फ्लो स्टेट का 3C मेथड को केवल समझना ही नहीं होगा, बल्कि इसकी तब तक प्रैक्टिस करनी होगी जब तक कि ये आपकी हैबिट ना बन जाए। पीटर ब्रैगमैन की किताब 18 मिनट्स टाइम मैनेजमेंट पर एक बहुत ही शानदार किताब है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी नहीं दबाई हो तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।